कहानी की शुरुआत में ही हम कुछ लोगों की एक टीम को देखते हैं जो एक गाड़ी में बैठकर जंगल के बीच वाली सड़क से आगे बढ़ रहे होते हैं। असल में ये लोग मैक्सिकन स्पेशल फोर्स के स्क्वाड मेंबर्स थे, लेकिन इस वक्त ये सब अपने गांव वापस जा रहे थे वेकेशन बिताने के लिए। कई सालों बाद पांचों दोस्तों को एक साथ छुट्टी मिली थी, इसलिए सब काफी खुश थे और मस्ती करते हुए अपने इलाके की तरफ लौट रहे थे। लेकिन थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद अचानक चारों तरफ से कई गाड़ियां आकर इनकी गाड़ी को टक्कर मार देती हैं। सेकंडों में माहौल एकदम तहस नहस हो जाता है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि कौन और क्यों उन पर अचानक हमला कर दिया। लेकिन बिना कोई टाइम वेस्ट किए वे सब गाड़ी से उतरकर अपनी अपनी राइफल निकाल लेते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। पांचों मिलकर ऐसी जबरदस्त लड़ाई शुरू कर देते हैं कि हमलावरों को समझ ही नहीं आता कि ये लोग उल्टा गेम पलट देंगे। कोई चाकू निकालकर किसी के सीने पेट चीरने लगा है तो कोई उनके हथियार छीनकर उसी से गोलियां चला देता है। मतलब समझ ही रहे हो, स्पेशल स्क्वाड के मेंबर हैं, बात ही अलग है। चंद सेकंड में ये पांचों सारे हमलावरों को ढेर कर देते हैं और फिर हर कोई अपनी अपनी पोजीशन में खड़ा हो जाता है। अब चलो जानते हैं कि आखिर कौन लोग थे जिन्होंने इन स्क्वाड मेंबर्स पर हमला किया। यहीं से कहानी हमें 72 घंटे पहले की एक घटना पर ले जाती है। यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है इसाबेला। आज इसाबेला की डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी, इसलिए उसकी बड़ी बहन उसे स्कूटर पर बैठाकर एक बड़े से मैदान के रास्ते डॉक्टर के क्लिनिक ले जा रही थी। लेकिन रास्ते में अचानक इसाबेला की तबीयत और बिगड़ने लगती है। वो जल्दी से साइड में उतरती है उल्टी करने के लिए, लेकिन उल्टी करने के लिए जैसे ही वो सड़क के किनारे गेहूं के खेत में जाती है, उसे वहाँ कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर उसके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा है। डर के मारे वो दोनों डॉक्टर के पास न जाकर सीधे पास के पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है घटना बताने के लिए। लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचते ही वहां कुछ और लोग भी आ पहुंचते हैं। उन्हें देखते ही साफ लग रहा था कि वो किसी माफिया गैंग के लोग हैं। वो आते ही इसाबेला और उसकी बड़ी बहन को पुलिस के सामने से ही पकड़कर ले जाने की कोशिश करते हैं और वो पुलिस वाले वहीं खड़े खड़े ये सब कांड होते हुए देखते रहते हैं। मतलब साफ समझ आता है कि इस माफिया के खिलाफ बोलने की हिम्मत खुद पुलिस में भी नहीं है। ठीक पुलिस स्टेशन के बगल वाली एक दुकान में हम मैक्सिकन स्पेशल स्क्वाड के कैप्टन को देखते हैं जिसका नाम है अल्बर्ट। बाहर से इतनी भाग दौड़ और शोर सुनकर वो एक कदम दो कदम करके बाहर आता है। जैसे ही बाहर निकलता है वो देखता है कि कुछ लोग दो लड़कियों को बहुत बुरी तरह हैरास कर रहे हैं, वो भी पुलिस के सामने ही। ये देखकर अल्बर्ट अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और तुरंत पीछे से अपनी गन निकाल कर लॉड कर लेता है। लेकिन उसके साथ खड़ा उसका दोस्त उसे बताता है कि ये लोग इस शहर के सबसे खतरनाक माफिया डेविड के लड़के हैं, इसलिए वो अल्बर्ट को बोलता है कि इनसे पंगा मत लेना। लेकिन अल्बर्ट अपने दोस्त की एक भी बात नहीं सुनता। वो गन लॉड करके एक दो कदम आगे बढ़ता है और उन गैंग वालों को बोलता है कि इन लड़कियों को छोड़ दो। लेकिन देश के टॉप माफिया के गुंडे कहाँ किसी की सुनने वाले थे। वो उल्टा अल्बर्ट के सिर पर ही गन तान देते हैं। बस फिर क्या, अल्बर्ट एक एक करके सबको जमीन पर सुलाने लगता है, अपनी गन निकाल कर फटाफट हेडशॉट मारता है और कई लोगों की खोपड़ी वहीं उड़ा देता है, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं था कि ये आदमी स्पेशल फोर्स का कैप्टन है। चुटकियों में वो कई गुंडों को गिरा देता है और फिर उनके लीडर यानी डेविड के भाई के सिर पर गन तान देता है। उसे होस्टेज बनाकर बाकी गुंडों को कहता है कि सब अपनी गन नीचे रख दो। उसी समय थाने के अंदर से पुलिस वाले बाहर निकल आते हैं, लेकिन ये सब देखकर वो अल्बर्ट पर ही गन तान देते हैं और उसे सरेंडर करने को बोलते हैं। अल्बर्ट उन्हें बताता है कि वो मैक्सिकन स्पेशल स्क्वाड का कैप्टन है, लेकिन वहाँ के पुलिस वाले तो पहले से ही माफिया डेविड के पैसों पर चलते थे। वहीं इसाबेला और उसकी बड़ी बहन पुलिस को बताती हैं कि ये सारे गुंडे उन्हें बहुत बुरी तरह हैरास कर रहे थे और अल्बर्ट तो बस उन्हें बचा रहा था। लेकिन पुलिस किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं होती। आखिरकार अल्बर्ट अपना आईडी कार्ड पुलिस के पैरों के सामने फेंक देता है और जैसे ही पुलिस ऑफिसर उसका आईडी कार्ड उठाकर देखता है, उसके तो पसीने छूट जाते हैं। आखिरकार जब पुलिस वालों को ये समझ आ जाता है कि इस कैप्टन से पंगा लेना उनके बस की बात नहीं है, तब वो मजबूरी में डेविड के लड़कों को अरेस्ट करने पर तैयार होते हैं। पुलिस जैसे ही डेविड के गुंडों को पकड़ कर ले जाती है, अल्बर्ट इसाबेला से पूछता है कि वो लोग आखिर थाने क्यों आए थे। तब इसाबेला अल्बर्ट को बिल्कुल साफ साफ बता देती है कि उसने उस मैदान में एग्जैक्ट क्या देखा था। ये खबर सुनते ही उस लोकेशन पर हजारों स्पेशल स्क्वाड के जवान पहुंच जाते हैं और उनकी भारी तैयारियां देखकर ही समझ आ जाता है कि वहां कुछ बहुत ही खतरनाक हुआ है। स्पेशल स्क्वाड पूरे एरिया को सील कर देती है और फिर हम देखते हैं कि असल में इसाबेला ने वहां क्या देखा था। गेहूं के खेत के बीचों बीच कई इंसानों के कटे फटे हाथ पैर, शरीर के अलग अलग हिस्से बिखरे पड़े थे। किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का पूरा धड़ अलग पड़ा हुआ था और सबके शरीर पर स्पेशल स्क्वाड की यूनिफॉर्म थी। हाँ, जिन्हें इतनी बेरहमी से काट काट कर खेत में फेंका गया था वो सभी स्पेशल स्क्वाड के सिपाही थे। लेकिन कौन इतने पावरफुल थे कि स्पेशल स्क्वाड के जवानों को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया, ये कहानी तुम थोड़ी देर में जान जाओगे। जिनके साथ ये हुआ उनके साथ असल में क्या हुआ वो भी आगे दिखाया जाएगा। स्पेशल स्क्वाड उन सारे बॉडी पार्ट्स को रेस्क्यू करके बेस कैंप लेकर जाती है। वहाँ उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाती है और हर एक के परिवार को एक विशेष वीर सम्मान सौंपा जाता है। ये घटना पूरे
मैक्सिको में आग की तरह फैल जाती है और इतना खौफ पैदा कर देती है कि खुद लेफ्टिनेंट जनरल अपने जनरल के साथ इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है, क्योंकि जब स्पेशल स्क्वाड के सिपाही ही सेफ नहीं तो आम नागरिक कैसे सेफ रहेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल साफ कहता है जो 10 स्पेशल स्क्वाड के लोगों को मार सकते हैं वो कोई आम इंसान नहीं हो सकते, इसीलिए उन्हें जिंदा या मुर्दा जितना जल्दी हो सके पकड़ना जरूरी है। और इसी मिशन की जिम्मेदारी दी जाती है मैक्सिकन स्पेशल स्क्वाड के कैप्टन अल्बर्ट को। उसे साफ साफ ऑर्डर दिया जाता है कि ये जो भी लोग इस कत्लेआम में शामिल हैं उन्हें किसी हालत में जिंदा या मुर्दा बहुत जल्द अरेस्ट करना ही होगा। ठीक इसी समय दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है डेविड। वो अपने घर पर अपनी 2 छोटी छोटी बेटियों के लिए प्यारे प्यारे पेस्ट्री आइटम से खाना बना रहा होता है। साथ ही वो टीवी पर न्यूज देख रहा होता है जहां दिखाया जाता है कि स्पेशल स्क्वाड के मेंबर की मर्डर की खबर पूरे देश में फैल चुकी है। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि ये जो बिल्कुल सिंपल और मासूम दिखने वाला आदमी है वही इंसान है जिसने स्पेशल स्क्वाड को इतनी बेरहमी से काट काट कर मार डाला, तो तुम यकीन करोगे? अपने परिवार के सामने जितना शर्मीला और सीधा सादा अपने परिवार के बाहर वो उतना ही खतरनाक। वो अपनी पत्नी और 2 छोटी प्यारी बेटियों के साथ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जिंदगी जीता है, लेकिन उसका परिवार ये नहीं जानता कि ये आदमी असल में कितना बड़ा गैंगस्टर है और उसके ऊपर ये एक मारक डेंजरस साइको भी है। खैर, बच्चों को खाना खिलाते वक्त अचानक उसके दरवाजे की बेल बजती है। वो दरवाजा खोलता है और देखता है कि उसका छोटा भाई वेक्टर किसी के हाथों बुरी तरह पिटा हुआ घर लौटा है। डेविड उससे पूछता है कि उसकी ये हालत कैसे हुई। वेक्टर अपने भाई को थोड़ी देर पहले जो उसके साथ हुआ सब बता देता है। तब डेविड कहता है उस स्पेशल स्क्वाड वाले को मैं देख लूंगा, अब तू जा और उस लड़की को पकड़ कर ले आ जिसकी वजह से तेरी ये हालत हुई है। बड़े भाई की बात मानकर वेक्टर सीधा इसाबेला के घर पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर वो इसाबेला और उसकी बड़ी बहन दोनों को पकड़कर अपने अड्डे पर ले जाता है। समझ ही रहे हो अब इन दोनों लड़कियों पर कितना भयानक टॉर्चर होने वाला है। उधर हम स्पेशल स्क्वाड टीम का मीटिंग रूम देखते हैं। चलो तुम्हें इस स्क्वाड के मेंबरों से मिलवा दूं। इस टीम का कैप्टन है अल्बर्ट, टीम के सीनियर मेंबर का नाम है हानदान्स, टीम के लेफ्टिनेंट का नाम है नावा और टीम के सबसे छोटे सबसे जूनियर 2 मेंबर हैं लुइस और ब्राडो। ये लुइस और ब्राडो अपनी जिंदगी में पहली बार किसी मिशन पर जा रहे हैं। ये उनका पहला ही ऑपरेशन है। अल्बर्ट आता है और सबको मिशन की पूरी जिम्मेदारियां समझाने लगता है। वो टीम के हर मेंबर को एक एक फाइल थमा देता है और हर एक मिशन को A to Z समझाकर अल्बर्ट उनसे कहता है सोल्जर्स, अब हम लड़ने जा रहे हैं इस शहर के सबसे बड़े माफिया से, क्योंकि जिसके हाथों हमारे स्पेशल फोर्स के ही लोग सेफ नहीं, उसके हाथों देश के आम लोग कैसे सेफ रहेंगे। इसलिए किसी भी कीमत पर, चाहे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, उस माफिया को खत्म करना होगा। लेकिन उस माफिया तक पहुंचने से पहले उन्हें उसके दाहिने हाथ विलियम तक पहुंचना होगा, क्योंकि उस माफिया के सारे गंदे काम, सारे अपराध सब विलियम ही हैंडल करता है। विलियम हाथ लग जाए तो उस गैंगस्टर तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। मिशन समझने के बाद टीम सबसे पहले विलियम की लोकेशन ट्रैक करने लगती है। आखिरकार जब उन्हें उसकी लोकेशन मिल जाती है तो पूरा स्क्वाड भारी गियर लोड करके रेड के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचकर वे 2 टीमों में बंट जाते हैं। एक टीम स्नाइपर के साथ पहाड़ के ऊपर पोजीशन लेती है जहां से वे दूर से पूरी स्क्वाड को कवर देंगे। दूसरी टीम फ्रंटलाइन से सीधे विलियम को अरेस्ट करने जाएगी। प्लान के हिसाब से स्नाइपर टीम नदी के पास वाले पहाड़ी जंगल में पोजीशन ले लेती है। बाकी टीम धीरे धीरे विलियम के अड्डे की तरफ बढ़ती है। बोट से उतरते ही वो किसी को मौका दिए बिना सबर गन तान कर उन्हें होस्टेज बना लेते हैं। स्क्वाड का अटैक इतना तेज था कि विलियम और उसके लोग अपनी गन तक लोड नहीं कर पाए। मजबूर होकर विलियम और उसके चेले इस स्पेशल स्क्वाड के सामने सरेंडर कर देते हैं। पहाड़ के ऊपर बैठे स्नाइपर्स जब देखते हैं कि सारे टेररिस्ट पकड़ लिए गए हैं, तब वो भी अपनी स्नाइपर उठाकर नीचे टीम के पास पहुंचने लगे हैं। सबके एक जगह इकट्ठा होने के बाद विलियम और उसके आदमियों को हथकड़ी लगाकर स्पीड बोट में चढ़ाया जाता है और टीम उन्हें लेकर मेन बेस की तरफ लौटने लगी है। लेकिन रास्ते में एक सुनसान जगह पर वे अपनी गाड़ी रोकते हैं और वहां विलियम और उसके गुर्गों को नीचे उतारते हैं। स्क्वाड का एक मेंबर कहता है यहीं इनको हेडशॉट मारकर खत्म कर देते हैं और कैंप में बोल देंगे कि ये लोग गन फाइट में मारे गए। लेकिन टीम का कैप्टन अल्बर्ट तुरंत उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वो बताता है कि हम लोग कानून के रक्षक हैं और अगर हम ही कानून तोड़ने लगें तो देश के लोग कानून कैसे मानेंगे। इसीलिए वो विलियम और उसके चेलों को उनकी ही एक स्क्वाड टीम की गाड़ी में हैंडओवर कर देता है। इसके बाद वो सब वहां से अपने बेस की तरफ लौटने लगते हैं। खैर, ये मिशन कंप्लीट करने के बाद अल्बर्ट अपने जनरल के पास जाता है, क्योंकि ये मिशन उसने सक्सेसफुली पूरा किया था और काफी लंबे समय से उसे कोई छुट्टी भी नहीं मिली थी। इसलिए वो जनरल से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी 5 लोगों की टीम को कुछ दिनों की छुट्टी दे दी जाए। अल्बर्ट जनरल को ये भी बताता है कि वो लोग ये वेकेशन पूरा करके आ जाएंगे और इसके बाद अपने अगले मिशन को भी कंप्लीट कर देंगे। जनरल अल्बर्ट की बात पर भरोसा करता है और उसकी टीम के 5 लोगों को एक साथ कुछ दिनों की छुट्टी दे देता है। इसके बाद अल्बर्ट अपनी टीम को ये न्यूज बताता है और सब लोग
एक ही गाड़ी में वेकेशन मनाने गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन जाने से पहले स्पेशल स्क्वाड के कुछ मेंबर्स उन्हें कहते हैं कि वो लोग उनकी सिक्योरिटी देकर उन्हें उनकी एरिया तक छोड़ आएंगे, क्योंकि वेकेशन के समय उनके पास कोई वेपन नहीं रहेगा। लेकिन अल्बर्ट उन्हें मना कर देता है और कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग अपनी ड्यूटी पर ही रहो। अब दोस्त लोग एक साथ छुट्टी मिलने की वजह से काफी खुश होते हैं और इस खुशी के मोमेंट को अपने मोबाइल में फोटो लेकर कैप्चर भी कर लेते हैं। इसके बाद जब वो लोग कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तभी अचानक कुछ गैंगस्टर्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं और यही वो सीन है जो तुमने मूवी के बिल्कुल शुरुआत में देखा था। सबको खत्म करने के बाद अल्बर्ट अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि इन लोगों के पास जितनी भी एमओ है सब कलेक्ट कर लो। साथ ही वो खुद जमीन पर पड़ी हुई सारी राइफल्स उठाना शुरू करता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि उनका ये अटैक करवाया है खुद गैंगस्टर डेविड ने, और जब एक बार उन पर हमला हो ही चुका है इसका मतलब है कि इस जंगल के आसपास डेविड के और लोग उनकी तरफ बढ़ रहे होंगे। इसलिए उन्हें अभी सबसे पहले खुद को कवर में लेना होगा। अल्बर्ट के ऑर्डर पर उसकी टीम तुरंत वहां पड़े हुए सारे मैगजीन कलेक्ट करने लगती है और उन्हें राइफल्स में लोड करने लगती है। तभी अचानक एक गाड़ी वहां आ पहुंचती है और उसमें से उन पर अंधाधुंध गोलियां चलने लगती हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि उस गाड़ी से खुद डेविड का भाई वेक्टर आया है। वहाँ स्पेशल फोर्स की टीम पहले खुद को कवर में ले लेती है, फिर वो लोग वेक्टर के आदमियों के ऊपर जबरदस्त फायरिंग शुरू कर देते हैं। वेक्टर के लोग इतने पागल और खतरनाक तरीके से हमला कर रहे थे कि स्पेशल स्क्वाड के मेंबर्स समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें कैसे काउंटर अटैक किया जाए, क्योंकि वो लोग एक सेकंड के लिए भी फायरिंग बंद नहीं कर रहे थे। ये देखकर अल्बर्ट जोर से चिल्लाकर अपनी टीम को कहता है कि अब कोई भी एक और गोली नहीं चलाएगा, अभी सब लोग चुपचाप पत्थरों के पीछे कवर लेकर बैठे रहो। कुछ देर तक लगातार गोलियां बरसाते बरसाते आखिरकार वेक्टर के आदमियों की राइफल्स में रखी सारी मैगजीनें खत्म हो जाती हैं। जैसे ही उनकी फायरिंग रुकती है अल्बर्ट अपनी स्क्वाड को ऑर्डर देता है कि सब एक साथ फायर करो, किसी को छोड़ना मत। इतनी देर से जो भी निशाने पर लगे हुए थे वो सब एक साथ फायर खोल देते हैं और वेक्टर के चेलों के सिर एक एक करके उड़ने लगते हैं। लेकिन लुइस नोटिस करता है कि गाड़ी के पीछे से दो आदमी अभी भी उन्हें परेशान कर रहे हैं, तो वो अपना स्नाइपर सेट करता है और एक एक करके दोनों को कार के ऊपर से ही डाउन कर देता है। पीछे से प्राइडो देखता है कि वहाँ अब सिर्फ वेक्टर ही अकेला खड़ा है। वो मौका हाथ से जाने नहीं देता और वेक्टर की छाती के बीचों बीच एक सीधा शॉट मार देता है। लेकिन अल्बर्ट और उसकी टीम वेक्टर तक पहुंच पाती उससे पहले ही वेक्टर अपने मोबाइल से अपने बड़े भाई डेविड को एक मैसेज भेज चुका होता है। जब स्क्वाड वेक्टर के पास पहुंचती है वे देखते हैं कि वेक्टर अब जिंदा नहीं है, लेकिन अल्बर्ट उसका मोबाइल चेक करता है और पता चलता है कि वो अपने भाई को लोकेशन भेज चुका है। इसका मतलब था कि डेविड के और लोग इस जगह की तरफ आते हुए होंगे। इसलिए अल्बर्ट अपनी टीम को कहता है सब लोग तुरंत यहाँ से निकलो। कुछ दूर आगे बढ़ते ही अल्बर्ट वेक्टर के मोबाइल से अपने कैंप में मौजूद दूसरी स्क्वाड टीम को कॉल करता है और उन्हें बोलता है कि वो लोग जल्द से जल्द इस लोकेशन पर स्पेशल स्क्वाड भेजें। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि थोड़ी ही देर में वेक्टर की लोकेशन पर उसका बड़ा भाई डेविड अपने गैंग के साथ पहुंच जाता है। वहाँ डेविड अपने छोटे भाई वेक्टर की डेड बॉडी देखता है। वो उसे गोद में उठा लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद डेविड अपने गैंग वालों को ऑर्डर देता है चारों तरफ फैल जाओ और सामने जिसे भी देखो उसकी खोपड़ी उड़ा देना। डेविड के गैंग में लूसी नाम की एक लड़की उसका फोन लेती है और वेक्टर के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करने लगती है। लोकेशन ट्रेस करते करते वो लोग उसी रास्ते की ओर बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वेक्टर का फोन तो कैप्टन अल्बर्ट की जेब में था। उधर कैप्टन अल्बर्ट अपनी स्पेशल स्क्वाड को लेकर बहुत दूर निकल चुका होता है, लेकिन उन्हें कुछ गड़बड़ लगने लगा है। इसलिए अल्बर्ट सबको एक जगह पत्थरों के पीछे कवर लेकर बैठने को कहता है। फिर वो अपना स्नाइपर सेट करता है और उसी सड़क की तरफ निशाना साधा कर इंतजार करने लगता है जिस रास्ते से वे लोग आए थे। कुछ देर में अल्बर्ट देखता है कि डेविड के आदमी उसी रास्ते से उन्हें खोजते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बिना कोई मौका दिए पहले से ही स्नाइपर सेट होने की वजह से अल्बर्ट और उसकी टीम हर एक को टारगेट करके हेडशॉट मारते जाते हैं और सारे वहीं गिरते जाते हैं। अचानक स्नाइपर शॉट्स सुनकर कुछ आदमी चारों तरफ फैलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्बर्ट की टीम उन्हें भी एक एक करके ढेर करती जाती है। इसी बीच लूसी नाम की वह लड़की भागते भागते एक पहाड़ के अंदर बने एक गुफा में घुस जाती है। अल्बर्ट उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वह भागने में कामयाब हो जाती है। लेकिन इस गोलीबारी में स्पेशल फोर्स के कमांडो भी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। किसी के हाथ में गोली लगती है, किसी के पेट में, तो पहले उन्हें वहीं फर्स्ट एड देकर खून रोकने की कोशिश की जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेविड और उसके और आदमी धीरे धीरे उसी लोकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अचानक लूसी डेविड के सामने पहुंच जाती है और उसे पूरी घटना बता देती है, कैसे उसके लोग मारे गए, कैसे हमला हुआ, सब कुछ। इधर अल्बर्ट सोचने लगता है कि वे उनके लोकेशन को इतनी परफेक्टली कैसे ट्रैक कर पा रहे हैं। तभी उसके दिमाग में आता है कि वेक्टर का मोबाइल तो अभी भी उसकी जेब में है। वो तुरंत फोन निकालता है और वहीं जमीन पर फेंक देता है। फिर टीम को लेकर दूसरी तरफ वाले रास्ते से आगे बढ़ जाता है। उधर डेविड अपने भाई के फोन की लोकेशन फॉलो करते करते
करते वापस उसी जगह पहुंचता है और देखता है कि जो लोग उसने भेजे थे उन सब के सिर उड़े पड़े हैं, सब एक एक करके मरे पड़े हैं। डेविड उन डेड बॉडीज के ऊपर पड़े अपने भाई वेक्टर के मोबाइल को भी देख लेता है। इसका मतलब अब वह स्पेशल फोर्स स्क्वाड को ट्रैक नहीं कर सकता, तो वह वहां से जंगल के बाहर की ओर जाने लगा है। उधर स्पेशल स्क्वाड काफी दूर निकल आया था, लेकिन गोलियां लगने से वे बुरी तरह जख्मी और बहुत थके हुए थे। इसलिए उन्होंने तय किया कि यहीं थोड़ा आराम कर लिया जाए और अपने घावों को साफ करके ठीक किया जाए। प्लान के मुताबिक वे सब बैठ जाते हैं और अपने जख्मों की पट्टी खोलकर घाव साफ करने लगते हैं। लेकिन अचानक स्क्वाड के एक मेंबर की नजर जाती है। जगह से कुछ दूरी पर एक घर जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। जंगल के बीचों बीच ऐसा घर देखकर अल्बर्ट को तुरंत शक होता है कि यह कोई ड्रग कार्टेल या माफिया का छुपा हुआ अड्डा होगा। लेकिन जो भी हो, उन्हें वहां पहले पहुंचना ही पड़ेगा। इसलिए वे सब बहुत सावधानी से चारों तरफ नजर रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे हैं। राइफलें तानकर एक एक कदम करके वे उस घर की ओर पहुंचते जाते हैं। घर के पास पहुंचकर वे अपने स्नाइपर स्कोप से देखते हैं कि 2 गार्ड घर के सामने गश्त कर रहे हैं और यह देखते ही वे समझ जाते हैं अंदर जरूर कोई खतरनाक माफिया मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ डेविड और उसके लोग स्पेशल स्क्वाड को खोजते खोजते उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां थोड़ी देर पहले स्क्वाड अपने जख्मों की देखभाल कर रहा था। वहां पत्थरों पर लगे खून को देखकर उन्हें पता चल जाता है कि स्पेशल फोर्स स्क्वाड इसी रास्ते से आगे बढ़ चुका है। उधर हम देखते हैं कि स्पेशल स्क्वाड अपनी टीम को 2 भागों में बांट देता है। एक टीम सीधे आगे बढ़ेगी और बाकी की टीम वहीं रहकर स्नाइपर से कवर देगी। प्लान के मुताबिक अल्बर्ट और फर्नांडिस एक एक कदम करके आगे बढ़ते हैं। दूरी से लुइस और प्राडो अपने स्नाइपर से हर एक को टारगेट करके उनकी खोपड़ी उड़ाते हुए रास्ता साफ करते जाते हैं। जैसे ही लुइस बाहर के सभी गार्ड्स को हेडशॉट मार देता है, अल्बर्ट और फर्नांडिस अपनी राइफल लोड करके घर के अंदर घुसते हैं। बिना किसी दिखावे के कमरे में मौजूद सभी को फटाफट फायर करके शुई कर दिया जाता है। असल में अल्बर्ट कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। उनके सामने कौन है ये देखना मुख्य नहीं था, बल्कि अब प्राथमिकता थी इसाबेला और उसकी बड़ी बहन को बचाना। कमरे में सभी को शुई करने के बाद वे दोनों लड़कियों को बेहद खराब हालत में देखते हैं। उनकी हालत देखकर साफ पता चलता है कि इन पर पिछले कई दिनों से कितना टॉर्चर हुआ है। स्क्वाड में अल्बर्ट को देखकर इसाबेला उसे पहचान लेती है और दौड़कर अल्बर्ट से लिपट कर रोने लगती है। इसी बीच उसकी बड़ी बहन वहां पड़े एक मृतक के ऊपर चाकू मारते हुए भड़की हुई रहती है। स्पेशल फोर्स स्क्वाड उसे रोकता है और कहता है अब तुम सेफ हो। लेकिन इसाबेला अपनी बहन की गुस्से और पीड़ा देकर समझ जाती है कि उनके साथ यहाँ क्या जघन्य बर्ताव किया गया था। फिर जैसे ही माहौल नॉर्मल होता है, वे दोनों लड़कियों को सेफली बाहर निकालते हैं। इसके बाद घर में थोड़ी खोजबीन करते हुए उन्हें वहाँ एक कार्टून वेपन भी मिल जाता है। अब वो लोग यानी पूरी स्क्वाड टीम सब मिलकर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ रखे कार्टन को खोलकर हर कोई अपनी पसंद के वेपन उठाकर लोड करने लगा है। अपनी अपनी पसंद का वेपन हाथ में लेकर वो लोग मैगजीन लगाकर उसे तैयार कर लेते हैं। ये सब करते करते वहाँ शाम गहराने लगती है और धीरे धीरे रात हो जाती है। तभी अल्बर्ट अपनी टीम के सभी लोगों को एक जगह बुलाकर बोलना शुरू करता है, सोल्जर्स, हम लोग निकले थे वेकेशन पर जाने के लिए, लेकिन किस्मत हमें यहाँ खींच लाई। अब हमें इस देश के सबसे खतरनाक माफिया डेविड का सामना करना पड़ रहा है। मेरा यकीन है कि थोड़े ही समय में डेविड अपने गुंडों को लेकर यहाँ आएगा और हम पर हमला करेगा। इसीलिए अगर मैं तुम लोगों को अगला ऑर्डर देने के लिए जिंदा न भी रहूं, तो तुम्हें मेरा पहले से दिया हुआ ऑर्डर याद रखना, अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहना। ये बातें कहते कहते वो लोग पहले इसाबेला और उसकी बड़ी बहन को ब्लू प्रूफ जैकेट पहनाते हैं। सारी तैयारी करके टीम पहली बार कमरे से बाहर निकलने लगी है, पर ठीक उसी समय अचानक एक गोली आकर इसाबेला के पैर में लग जाती है और वो जोर से गिर पड़ती है। उसी के साथ ही चारों तरफ से उन पर गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। अंधेरे में ये स्पेशल फोर्स स्क्वाड समझ ही नहीं पा रहे थे कि असल में किस दिशा से उन पर फायर हो रहा है। चारों तरफ से गोलियां ऐसे बरस रही थीं जैसे बारिश हो। काउंटर अटैक करने से पहले ही उन्हें समझ आ जाता है कि इतनी गोलियों की मार में शायद वे सब मर सकते हैं, क्योंकि डेविड के आदमी इतने ज्यादा थे और इतनी तेजी से फायरिंग कर रहे थे कि किसी भी तरह इसे संभाल पाना असंभव था। जिंदगी बचाने के लिए वो लोग इसाबेला को उठाकर वापस पीछे की तरफ कमरे में लौट आते हैं। कमरे में पहुंचते ही पता चलता है कि गोलियों की वजह से उनकी टीम के कई सोल्जर्स बुरी तरह घायल हो चुके हैं। घायल सोल्जर्स को वो लोग पहले प्राथमिक उपचार देते हैं, फिर इसाबेला और उसकी बहन के हाथों में एक एक राइफल देकर उन्हें सिखाने लगे हैं कि कैसे आत्मरक्षा करनी है। उधर दूसरी तरफ लुइस नाम का एक स्क्वाड मेंबर बहुत बुरी तरह गोली लगने से घायल हो चुका होता है, लेकिन अपनी हालत के बावजूद वो अपने कैप्टन से कहता है, कैप्टन मुझे कुछ नहीं हुआ, आप लोग आगे बढ़िए, मैं आपको कवर दे रहा हूँ। ये कहते हुए लुइस अपने घाव वाले हिस्से में एक कपड़े का टुकड़ा ठूंस देता है। फिर वो अपनी राइफल लोड करके फिर से बाहर निकलता है, अपने कैप्टन को कवर
कवर देने के लिए। लेकिन जैसे ही वे लोग आखिरकार बाहर निकलने वाले होते हैं, वो देखते हैं कि उनके दरवाजे के सामने डेविड के लोग भारी मशीन गन सेट कर रहे हैं। ये देखकर बाहर निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। अल्बर्ट जोर जोर से चिल्लाता है, सभी अपनी जगह से कवर लो, उन्होंने हमारी सामने मशीन गन तैनात कर दी है। जैसे ही वे कवर लेते हैं, बाहर से मशीन गन की गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। वे इतने तेजी से और इतनी शक्ति के साथ फायर कर रहे हैं कि पूरा घर एकदम तहस नहस हो जाता है। एक एक करके गोलियां कान के पास से निकलती हैं। अल्बर्ट समझ जाता है कि अगर वे इसी कमरे में फंसे रहे तो एक दिन डेविड के गैंग के हाथों फंस जाएंगे। तो वह अपनी जान का जोखिम उठाकर धीरे धीरे घर के दरवाजे के पीछे से बाहर निकलता है। साइलेंसर लगी राइफल से वह पीछे से एक एक करके दुश्मनों को शट करके बिना आवाज किए शुई कर देता है। भीतर मौजूद स्क्वाड भी समझ जाता है कि ये गोलियां आसानी से नहीं रुकेंगी। वे अपने जीवन को बचाते हुए काउंटर अटैक शुरू कर देते हैं और एक एक करके हेडशॉट मारकर दुश्मनों को शुई कर देते हैं। जैसे जैसे डेविड के गैंग के लोग मरते जाते हैं, टीम धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल आती है। फ्रंट लाइन से वे सीधे डेविड के बाकी लोगों पर हमला बोल देते हैं। लेकिन इस बीच इसाबेला को बचाते हुए फर्नांडिस कई गोलियों से जख्मी हो जाता है। जब फर्नांडिस समझता है कि अब वह ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगा, तो वह अपनी जान की चिंता छोड़ देता है और लूसी नाम की उस लड़की के सिर पर एक हेडशॉट मारकर उसे खत्म कर देता है। बाहर फ्रंट लाइन में युद्ध करते हुए टीम का सबसे जूनियर मेंबर लुइस गोली लगने से गिर पड़ता है। ये देखकर पूरी स्क्वाड अपनी जान हथेली पर रखकर हमला जारी रखती है। कुछ ही मिनटों में वे इतने तेजी से हमला करते हैं कि डेविड के आसपास के सभी चेलापे माटी पर गिर जाते हैं। सभी को खत्म करने के बाद टीम डेविड को हाईजैक करके होस्टेज बना लेती है। बाकी एक टीम मेंबर लुइस के खून को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद भी वे उसका खून रोक नहीं पाते, क्योंकि गोली ऐसी जगह लगी थी कि अब उसे बचाने का कोई तरीका नहीं बचा था। सभी की आंखों के सामने सभी को रोते हुए देख लुइस धीरे धीरे मौत के आगोश में समा जाता है। उसी समय कैप्टन अल्बर्ट डेविड की तरफ राइफल ताने खड़ा था। जब वह समझता है कि उसकी टीम का एक जूनियर कमांडो उनके सामने इस तरह मर गया, तो वह अपने दर्द को अंदर दबाकर एक फायर करता है और डेविड की खोपड़ी उड़ाकर उसे खत्म कर देता है। इसके बाद अल्बर्ट लुइस के पास जाकर बैठता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। धीरे धीरे सुबह होती है और हम सुबह के आकाश में देखते हैं कि 2 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए उड़ते हुए आते हैं। वे लुइस का शव हेलीकॉप्टर में उठाते हैं और टीम आखिरकार अपने बेस की ओर रवाना हो जाती है। और यहीं पर इस फिल्म का अंत होता है।